पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन हो चुका था और भगवान शिवजी की कृपा से देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया था और असुरों के हिस्से में अमृत का कुछ भी हिस्सा नहीं आया था। तब इससे क्रुद्ध होकर असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान श्रीहरि विष्णु जी के सुदर्शन चक्र की महिमा से घबराकर असुर सेना भाग खड़ी हुई और देवता विजयी हुए। देवराज इंद्र को अमरावती मिल गई और इस विजय से देवताओं में अभिमान पैदा हो गया और प्रत्येक देवता यह कहने लगा कि उसी के प्रताप से इस युद्ध में देवों को विजय मिली है और भगवान शिवजी की उपेक्षा कर दी गई, जिन्होंने देवताओं के हित में हलाहल विष पीकर उन्हें मुक्ति दिलाई थी। तब भगवान शिवजी ने देवताओं का अभिमान भंग करने का निश्चय किया और एक दिन भगवान शिवजी ने एक विशाल यक्ष का रूप धारण किया और स्वर्ग लोक के अमरावती के वायुमंडल में प्रकट हो गए। और उस महाकाय यक्ष को देखकर देवताओं में खलबली मच गई। तब सभी देवतागण घबराकर देवराज इंद्र के पास गए और भयभीत होकर बोले, हे देवराज, आज स्वर्ग लोक में एक अद्भुत यक्ष दिखाई दिया है और हमें तो वह कोई मायावी असुर प्रतीत होता है और कहीं असुर पुन स्वर्ग लोक को हथियाने की चेष्टा तो नहीं कर रहे हैं। तब देवताओं की बात सुनकर देवराज इंद्र ने वायुदेव को आदेश दिया कि वायुदेव, आप जाकर उस यक्ष का पता करें कि वह कौन है और स्वर्ग लोक में किस प्रयोजन से आया है। तब आज्ञा पाकर वायुदेव उस महाकाय यक्ष के पास पहुंचकर बोले कि तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है, और यहाँ इस प्रकार देवताओं को देखकर तुमने उनका सम्मान भी नहीं किया है। तब महाकाय यक्ष ने उपेक्षा भरी आवाज में उत्तर दिया कि और तुम कौन हो और तुम्हारी शक्ति क्या है, और तुम दूसरों से यह उम्मीद क्यों करते हो कि वे तुम्हारा सम्मान करें। तब वायुदेव अहंकार से कहते हैं कि मैं वायुदेव हूं, तुम शायद मेरी शक्ति नहीं पहचानते। मैं चाहूं तो समस्त ब्रह्मांड को एक तिनके के समान उड़ाकर फेंक सकता हूं और मुझसे ज्यादा शक्तिशाली और कोई नहीं है। तब भगवान शिवजी के अवतार महाकाय यक्ष ने वायुदेव के अहंकार को देखकर मुस्कुराते हुए एक सूखा तिनका उनके समक्ष रख दिया और वायुदेव से कहा कि जरा इस तिनके को उड़ाकर तो दिखाओ वायुदेव, मैं भी तो देखूं आप कितने शक्तिशाली हो। तब वायुदेव ने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन निराशा ही हाथ लगी और तिनका टस से मस नहीं हुआ। तब निराश होकर वापस लौटकर उन्होंने देवराज इंद्र को समस्त घटना के बारे में बताया और इस बार देवराज इंद्र ने अग्निदेव को आदेश दिया कि आप सबको प्रकाशित करने वाले हैं। अग्निदेव, आप जाकर पता करें कि वह महाकाय यक्ष कौन है। तब अग्निदेव भी अहंकार से चूर होकर महाकाय यक्ष के पास पहुंचकर बोले कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं और आपकी शक्ति क्या है। तब भगवान शिवजी के अवतार महाकाय यक्ष बोलते हैं कि और तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है, और क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि दूसरों का परिचय पूछने से पहले स्वयं का परिचय दिया जाता है। तब अग्निदेव बोलते हैं कि मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला अग्निदेव हूं और ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी नहीं है
जिसे मैं भस्म न कर सकूं, और मैं एक पल में समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूं। तब महाकाय यक्ष बोलते हैं कि ओह, ऐसा है तो जरा इस तिनके को जलाकर दिखा दो, तो मैं तुम्हारी शक्ति का लोहा मान जाऊंगा। और अग्निदेव ने उस तुच्छ तिनके को भस्म करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए और लज्जा से सिर झुकाए वापस देवराज इंद्र के पास लौट आए। और अग्निदेव ने भी अपनी आप बीती देवराज इंद्र को कह सुनाई। तब स्वर्ग लोक के स्वामी देवराज इंद्र ने स्वयं महाकाय यक्ष के पास जाने का निर्णय किया। और जब देवराज इंद्र वहां पहुंचे तो भौचक्के से रह गए, और देवराज इंद्र जरा सी झलक देख पाए थे कि महाकाय यक्ष अंतर्धान हो गए। तब देवराज इंद्र समझ गए कि अवश्य वह महाकाय यक्ष कोई परम शक्ति थी। तब उन्होंने एक बार फिर ऊपर की ओर नजरें उठाईं, और जहां थोड़ी देर पहले महाकाय यक्ष मौजूद था, वहां अब देवराज इंद्र को माता पार्वती जी का चेहरा दिखाई दिया। तब देवराज इंद्र ने श्रद्धा से मातेश्वरी के सम्मुख शीश झुकाया, और माता पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आश्चर्य में न पड़ो देवराज, यह यक्ष कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिवजी ही थे। और देवताओं में जो प्रमाद और अहंकार पैदा हो गया था, भगवान शिवजी उसी को दूर करने आए थे। और भगवान शिवजी की कृपा से ही समुद्र मंथन संभव हो सका था, और उन्हीं की शक्ति से अमृत प्रकट हुआ था, और उन्हीं की शक्ति से असुरों का शमन हुआ था। अंत में देवताओं की रक्षा के लिए ही भगवान शिवजी ने हलाहल का विषपान भी किया था। इसलिए देवतागण अपने मस्तिष्क से यह गलत धारणा निकाल दे कि सिर्फ आप लोगों की शक्ति के परिणाम स्वरूप असुरों पर विजय हुई थी। और इतना कहकर माता पार्वती जी भी अंतर्धान हो गई। कथा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।